स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो काली लाइनेक्स से रिलेटेड डिस्कस किया था। उसी तरह से काली लाइनेक्स बेसिकली क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनेक्स ओएस का, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिस्ट्रीब्यूशन है और काफी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। जो कि काम आता है बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुआ, साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड ओएस में, राइट। उसी तरह से पैरेट ओएस भी है, जैसे कि काली लाइनेक्स है वैसे पैरेट ओएस है, और ये भी एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डेबियन की मैं बात करूं तो डेबियन बेस्ड का मतलब ये क्या है कि इसका जो कोड रेपोजिटरी है वो आपके डेबियन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है और वही सारा मेंटेन करती है, राइट। जैसे काली लाइनेक्स है वैसे पैरेट ओएस भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल टूल्स और फंक्शनल फीचर की, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नंबर 1 पे आता है कंपैरिजन टू काली लाइनेक्स। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे टूल्स जो आपके काली लाइनेक्स में वो तो हैं ही, साथ साथ उसमें कुछ अलग से इनबिल्ट ओन टूल्स भी हैं, जैसे कि वाईफाई फिशर। और इसलिए इन मेरी कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करता हूं दोनों को तो काली लाइनेक्स से बेटर पैरेट ओएस है। तो हम आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिक ऑफ पैरेट की, कंपैरिजन करेंगे उसको काली लाइनेक्स के साथ और उसका इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपैरिजन की। अगर मैं कंपेयर करता हूं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लाइनेक्स को, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है मैट्रिक जो है वो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट वेट है, जबकि काली लाइनेक्स इतना नहीं है और ये ओल्डर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं रैम की, तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए केवल 320 MB ही रैम चाहिए, जबकि काली लाइनेक्स को कम से कम 1 GB चाहिए। हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करता हूं तो 16 GB पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क चाहिए, काली लाइनेक्स को केवल 20 GB चाहिए। अगर मैं बात करता हूं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अच्छा है कंपैरिजन टू काली लाइनेक्स, क्योंकि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली KDE पे वर्क कर रहा है, जबकि काली लाइनेक्स नॉर्मल एक जीनोम जो होता है लाइनेक्स के, बेसिकली ये आपके डेस्कटॉप वर्जन है KDE और जीनोम, तो वो जीनोम पे काम करता है काली लाइनेक्स, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंस की बात करता हूं तो सारे के सारे इसमें आपके टूल्स इजीली इनबिल्ट हैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन अगर काली लाइनेक्स की मैं बात करता हूं तो काली लाइनेक्स बेसिकली क्या है, आपका अगर बिगिनर है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सीखने के लिए। अगर मैं बात करता हूं हैकिंग या टेस्टिंग टूल के लिए, तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा टूल है कंपैरिजन टू काली। ग्राफिक एक्सलेशन की बात करता हूं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि काली लाइनेक्स में वो रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं अगर रिलीज डेट की बात करूं कि कब पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुआ था, तो सबसे पहले जो रिलीज आई थी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की वो 2013 में आई थी, जबकि काली लाइनेक्स की जो पहली रिलीज है वो 2012 में आई है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनका मतलब कमर्शियल जो है वो है रिलीज, वो बेसिकली सारा का सारा आपका डेबियन ही संभालती है, राइट। फिर उसके बाद मैं वेबसाइट की बात करूं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की वेबसाइट जैसा आप देख सकते हैं https://paretlinux.org, लाइनेक्स के लिए https://www.kali.org, ठीक है। कंफर्ट की बात करूं तो यूजर कंफर्टनेस की बात करूं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एक बिगिनर भी सीख सकता है, जबकि काली लाइनेक्स में थोड़ा सा उसको एग्रेसिव एनवायरनमेंट मिलता है बिगिनर के लिए। तो काली लाइनेक्स इन माय कंपेयर अगर मैं बोलता हूं तो मेरी थिंकिंग के हिसाब से काली लाइनेक्स थोड़ा सा टफ है कंपेरेटिव टू पैरेट ओएस। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डाउनलोड करें और उसको कैसे इंस्टॉल करें। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं paretlinux.org पे जाता हूं, जैसा कि आप पेज देख पा रहे हो यहाँ पे। फिर मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करते थे यहाँ पे सारा का सारा इसमें ऑप्शन शो कर देगा कि मेरे को किस तरह का एडिशन चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहला एडिशन है होम एडिशन, दूसरा है सिक्योरिटी एडिशन और तीसरा है जो आपके क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए होता है IoT एंड क्लाउड एप्लायंस। तो मैं बेसिकली फर्स्ट जो गेट सिक्योरिटी एडिशन है इस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन इंस्टॉल करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं टूल्स को यूज करना सीखूंगा। तो मैं गेट सिक्योरिटी एडिशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके बेसिकली 2 तरीके के एडिशन मिलेंगे, एक मेट एडिशन होता है और ये आपका KDE मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आपको ग्राफिकल से ज्यादा विजुअल समझ में आता है तो आप KDE एडिशन को सेलेक्ट करें। KDE एडिशन पे जब मैं सेलेक्ट सर्वर पे जाता हूं यहाँ पे, तो ये एक नया पेज ओपन कर देगा जो आपकी सबसे नियरेस्ट मिरर इमेज को, जहां से बेसिकली वो फाइल डाउनलोड होके आपके सिस्टम पे आएगी, वो लोकेशन शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिया में हूं मैं यहाँ पे, और इंडिया पे मैं बाय डिफॉल्ट पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये सबसे नियरेस्ट लोकेशन जो दिखाएगा वो बैंकॉक की दिखा रहा है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट बेसिकली थाईलैंड की, जैसे आप देख सकते हैं कि कंट्री कौन सी है, थाईलैंड, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके URL इसमें आते हैं।
तो ऑटोमेटिकली अगर आप डाउनलोड फाइल करोगे, डाउनलोड नाउ करोगे, तो जो सबसे नियरेस्ट मिरर होगा वहां से आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। डाउनलोड नाउ करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं इस इमेज को। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। अगर आपको डाउनलोड फास्ट करना है तो आप फ्री डाउनलोड मैनेजर भी यूज कर सकते हो। इसमें बस केवल आपको यूआरएल पेस्ट करना है जो भी पर्टिकुलर डाउनलोड सॉफ्टवेयर कर रहे हो उसका, और वो डाउनलोड हो जाएगा अच्छी स्पीड से। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं इसको VMware वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल करना सीखूंगा। तो मैं जस्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करता हूँ, जस्ट नेक्स्ट। देन मैं जो लाइनक्स में वर्जन है उसको Ubuntu 64 बिट को सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेबियन बेस्ड है, तो डेबियन बेस्ड के लिए मैं Ubuntu 64 बिट सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं नाम दे दूंगा, क्या नाम देना चाहता हूँ, और इसकी लोकेशन दे दूंगा कि मैं वर्चुअल मशीन को कहाँ पे सेव कराना चाहता हूँ। तो मेरी बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो मैंने हमेशा हर मशीन के लिए बनाता हूँ वर्चुअल मशीन में इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। देन नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें पाथ दे दिया 60 GB और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। एडिट वर्चुअल मशीन, मैं थोड़ी फास्ट स्पीड के लिए इसको रैम बढ़ा देता हूँ, 2048 दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम CD ड्राइव में इसको माउंट कर देता हूँ जो मैंने इमेज को डाउनलोड किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पैरेट सिक्योरिटी मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके कर दूंगा, एंड देन पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब फिर सबसे पहले इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी, जैसा आप देख पा रहे हो। इसको मैं बड़े स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से दिखे इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले इसमें आता है ट्राई एंड इंस्टॉल। सबसे पहले मैं इसको ट्राई करूंगा और उसके बाद जब इसको ये मेरा हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, तब मैं उसमें इंस्टॉल करूंगा। इस पे एंटर मारूंगा मैं पहले। इस तरह से देखिए इसका लोगो कितना प्यारा है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन। अगर दोनों के ही अच्छे हैं, बट इफ यू लुक लुकिंग वाइज पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा दिखता है, और साथ साथ वर्क भी इसके टूल्स भी काफी अच्छे हैं जो इसमें वर्क कर सकते हैं एज पर सिक्योरिटी। इस तरह से लाइव CD अभी आ चुकी है। अभी मेरे को अब क्या करना है, इसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ग्राफिकल में, इंस्टॉल पैरेट। तो मैं इस इंस्टॉल पैरेट पे क्लिक करूंगा, तो इससे क्या होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंटर कर दिया मैंने। ऑलराइट, इस तरह से स्क्रीन आएगी आपकी पैरेट OS इंस्टॉलर, जैसे आप देख सकते हो एज सुपर यूजर। यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज करना चाहता हूँ, अमेरिकन इंग्लिश या जो भी कुछ यूज करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लैंग्वेज को चूज कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट, यहाँ पे मेरी लोकेशन जैसे इंडिया है तो मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया, कोलकाता। टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया। देन नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन शो करता है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, मेरी आप लाइनक्स की वीडियो में देखेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डेबियन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बेसिकली कहाँ पे आपका जाएगा, /dev के अंदर जाके सारी की सारी हार्ड डिस्क इसमें जाके सेव होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो पहली हार्ड डिस्क होती है वो होती है /dev/sda, राइट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है। पहला ऑप्शन है इरेज डिस्क और दूसरा है मैनुअल पार्टीशन। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से आपको पार्टीशन देना है, तो आप इसको इरेज डिस्क पे क्लिक कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसमें पार्टीशन बन जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो स्वैप, और इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे स्वैप, नो हाइबरनेट, स्वैप विथ हाइबरनेट और स्वैप टू फाइल। हम अभी जो यूज करेंगे स्वैप विथ हाइबरनेट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर दिया। देन नेक्स्ट, यहाँ पे वो यूज पूछ रहा है, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया। ऑलराइट, पासवर्ड यहाँ पे आप दे सकते हो। ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट इसने सारी चीजें बता दी कि कौन कौन सी लोकेशन होगी, कीबोर्ड क्या होगा, पार्टीशन साइज क्या हो जाएगा, हमने अभी डिफाइन किया था, राइट। एंड देन आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब ये बोल रहा है द पैरेट OS इंस्टॉलर इज अबाउट टू मेक चेंजेस टू योर हार्ड डिस्क। जो अपने हार्ड डिस्क में 60 GB की मैंने बनाई थी उसके बारे में बोल रहा है, तो इसको इंस्टॉल नाउ कर दूंगा मैं, और यहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चालू रहता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऑल डन हो चुका है, और इसको मैं अब रिस्टार्ट कर दिया है। ये चालू हो गया, इसको एंटर।
इस तरह से ये मेरी लॉगिन स्क्रीन आ गई है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने वहां पे सेट किया था उस समय इंस्टॉलेशन के समय, और एंटर। ओप्स, और इस तरह से ही आप देख सकते हैं इसकी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पे। तो ये आपका इंस्टॉलेशन था पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेरा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे कैसे काम करते हैं, वाईफाई के टूल्स पे, अलग अलग सिक्योरिटी टूल्स पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।